हेलो माय लवली फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वैंक्शन रिबन लव एफएफ पर, जहां हर कहानी होती है प्योर लव और सॉफ्ट इमोशन से भरी। यहां मिलेगा आपको दो कपल्स की एक ब्यूटीफुल जर्नी, जहां थोड़ी नोक जोक होगी, थोड़ा एटीट्यूड होगा और धीरे धीरे डीप लव डेवलप होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टोरी इंट्रो। ये कहानी है दो भाइयों की, एक तरफ वेंग और चंग और दूसरी तरफ वागजी और शिचन। एक तरफ केओस और एटीट्यूड और दूसरी तरफ साइलेंस और कंट्रोल। जब ये चारों एक ही जगह मिलते हैं तो सिर्फ काम नहीं बल्कि दिल भी टकराते हैं। लैंड ग्रुप शहर की सबसे पावरफुल कंपनी थी और इस कंपनी को हैंडल करते थे दो भाई, वागजी और शिचन। वागजी सीईओ था, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और बिल्कुल इमोशनलेस। कंपनी में सब उसे मिस्टर कोल्ड बॉस कहते थे। शिचन उसका बड़ा भाई था, काम, पोलाइट और सबका ख्याल रखने वाला। एम्प्लॉइज उससे रिस्पेक्ट के साथ साथ पसंद भी करते थे। दूसरी तरफ वेंग और चंग रियल ब्रदर्स थे। वेंग छोटा भाई था, लाउड, फनी और बिल्कुल बिंदास, उसे किसी से दार नहीं लगता था। चंग बड़ा भाई था, शॉर्ट टेम्पर्ड, सीरियस और प्रोटेक्टिव, वो वेंग को हर प्रॉब्लम से बचाकर रखता था। आज दोनों भाई लैंड ग्रुप आए थे। चंग का यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग था और वेंग जबरदस्ती उसके साथ आ गया था। रिसेप्शन पर एंट्री के बाद चंग मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और वेंग बोर्ड होकर इधर उधर घूमने लगता है। वेंग को एक रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर दिखता है। नॉर्मली वहाँ एंट्री अलाउड नहीं होती, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उससे रोक नहीं पाती। वो कैजुअली आगे बढ़ता है और लिफ्ट में एंटर कर जाता है। लिफ्ट डायरेक्टली टॉप फ्लोर पर रुकती है। ये फ्लोर सिर्फ वागजी के लिए रिजर्व्ड होता है। गार्ड उस वक्त किसी कॉल में बिजी होता है और वेंग बिना रोके आगे बढ़ जाता है। वो एक बेड दूर के सामने रुकता है जहां लिखा होता है सीईओ। वेंग हल्की सी स्माइल करता है और बिना नॉक किए दूर खोल देता है। अंदर वागजी अपने काम में बिजी होता है। दूर खुलते ही वागजी सिर उठता है और उसकी नज़र सीधा वेंग पर पड़ती है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। वागजी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? वेंग बिना डर अंदर आता है। गलती से आ गया पर लगता है सही जगह आ गया। वागजी का एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बाहर जाओ। वेंग रूम के अंदर देखते हुए बोलता है, तो आप ही हो मिस्टर कोल्ड बॉस? वागजी सीधा कहता है, गेट आउट। वेंग मुस्कुराता है, इतना रूड होना जरूरी है क्या? वागजी फोन उठता है सिक्योरिटी कॉल करने के लिए। तब वेंग हाथ उठाकर कहता है, ठीक है जा रहा हूँ। लेकिन जाते जाते वो रुकता है और धीरे से बोलता है, वैसे आप हेस्ट हुए एक लगेंगे। और फिर वो चला जाता है। वागजी कुछ सेकंड्स तक दूर को देखता रहता है, जैसे उसने किसी अजीब फीलिंग को महसूस किया हो। इसी वक्त दूसरी साइड मीटिंग रूम में चंग सीरियस डिस्कशन में होता है और उसके सामने बैठा होता है शिचन। शिचन काम वॉइस में बात करता है और चंग उसकी बात ध्यान से सुनता है। मीटिंग के बीच में शिचन नोटिस करता है चंग थोड़ा गुस्सा टाइप लग रहा है। वो सॉफ्टली कहता है, आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। चंग सीधा कहता है, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। शिचन हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, फिर भी कॉफी ले लीजिए। चंग एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर कप ले लेता है। दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। शाम को वेंग चंग के पास आता है और कैजुअली बोलता है, तुम्हारी कंपनी के बॉस बहुत रूड है। चंग कंफ्यूज होता है, तुम ऊपर गए थे? वेंग स्माइल करता है, हाँ थोड़ा एडवेंचर कर लिया। दूसरी तरफ वागजी अपनी विंडो के पास खड़ा होता है और नीचे देख रहा होता है। उसे वेंग फिर से दिख जाता है। इस बार वागजी की नज़र थोड़ी देर तक रुकती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता क्यों एक अननोन लड़का उसके दिमाग में बार बार आ रहा है। यहीं से कहानी शुरू होती है, जहाँ दो भाई और दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी में एंटर होने वाले हैं। आज का दिन वेंग के लिए बोरिंग नहीं था, क्योंकि अब उससे एक नया टारगेट मिल गया था, मिस्टर कोल्ड बॉस। सुबह से ही वेंग का दिमाग सिर्फ एक हाई चीज सोच रहा था, कैसे वागजी को इरिटेट किया जाए। दूसरी तरफ जियांग अपने काम में बिजी था और बार बार वेंग को कॉल कर रहा था। फाइनली वेंग कॉल उठता है। जियांग गुस्से में बोलता है, तुम कहाँ हो? वेंग कैजुअली कहता है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी। जियांग इरिटेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। वेंग स्माइल करता है, टू लेट। कॉल कट। उसी वक्त टॉप फ्लोर पर वागजी अपने कैबिन में होता है।
तभी असिस्टेंट आकार कहता है, सर नया इंटर्न आया है डॉक्यूमेंट साइन के लिए। वागजी बिना देखे कहता है, सेंड हिम इन। दूर खुलता है और अंदर आता है वेंग। वागजी का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज होता है। तुम? वेंग स्माइल करता है, हाँ मैं। वागजी ठंडी आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेंग फाइल टेबल पर रखता है, ऑफिशियली आया हूँ। वागजी सस्पिशियस होता है, तुम यहाँ काम नहीं करते। वेंग बिना टेंशन के कहता है, अब करता हूँ। वागजी सीधा कहता है, इम्पॉसिबल। वेंग क्लोज आकार धीरे से बोलता है, चेक कर लो। वागजी फाइल ओपन करता है और सच में उसका नाम लिस्ट में होता है। वागजी कुछ सेकंड्स छुप रहता है। वेंग हल्का सा झुक कर कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। वागजी उससे इग्नोर करता है, साइन करके फाइल वापस देता है। वेंग फाइल लेते हुए कहता है, आज तो आप थोड़े कम रूड लग रहे हो। वागजी सीधा कहता है, गेट आउट। वेंग मुस्कुराता है, अब टू रोज मिलेंगे, और वो चला जाता है। वागजी उसके जाने के बाद भी कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता क्यों ये लड़का उसकी लाइफ में बार बार आ रहा है। दूसरी तरफ जियांग मीटिंग रूम में होता है और सामने शिचन होता है। शिचन काम वॉइस में बोल रहा होता है, लेकिन जियांग का फोकस थोड़ा डिस्टर्ब होता है। शिचन नोटिस करता है, क्या हुआ? जियांग सीधा कहता है, कुछ नहीं। शिचन हल्का सा स्माइल करता है, लगता है आपके भाई ने कुछ किया है। जियांग सरप्राइज होता है, तुम्हें कैसे पता? शिचन कहता है, आपका एक्सप्रेशन बता रहा है। जियांग थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शिचन सॉफ्टली कहता है, कभी कभी ऐसे लोग लाइफ इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जियांग उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसके काम नेचर को नोटिस करता है। शाम को वेंग फिर से टॉप फ्लोर के पास घूम रहा होता है। इस बार गार्ड उससे रोक लेता है। तभी पीछे से वागजी आता है। गार्ड कहता है, सर ये फिर आ गया। वागजी कुछ सेकंड्स वेंग को देखता है, फिर कहता है, लेट हिम गो। वेंग सरप्राइज होता है और स्माइल करता है। वो वागजी के पास आकर धीरे से कहता है, थैंक्स मिस्टर कोल्ड बॉस। वागजी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा चेंज आता है। यहीं से स्टार्ट होती है फोर्स्ड मीटिंग्स, जहां वेंग जानबूझकर वागजी के पास आएगा और जियांग और शिचन के बीच भी एक साइलेंट कनेक्शन ग्रो होगा। अगले दिन से ही वेंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो वागजी को चेन से काम नहीं करने देगा। सुबह सुबह ही वो लैंग ग्रुप पहुंच जाता है। इस बार वो डायरेक्टली इंटर्न सेक्शन में जाता है, जहां उसका टेम्पररी एंट्री रजिस्टर होता है। उसने सच में अपना नाम एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए ऐड करवा लिया होता है। दूसरी तरफ वागजी अपने कैबिन में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका फोकस बार बार ब्रेक हो रहा होता है, जैसे उससे ऑलरेडी फील हो रहा हो कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तभी डोर नॉक होता है। वागजी कहता है, कम इन। अंदर आता है वेंग, हाथ में फाइल्स और फेस पर स्माइल। वागजी सीधा कहता है, तुम फिर? वेंग कैजुअली कहता है, सर मैं यहाँ काम करता हूँ, अब आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वागजी उससे कोल्ड लुक देता, हाई फाइल रखो और जाओ। वेंग फाइल रखता है, लेकिन जाने की जगह रूम में इधर उधर देखने लगता है। फिर कहता है, आपका कैबिन काफी बोरिंग है। वागजी इरिटेट होता है, तुम्हारा काम हो गया है। वेंग उसकी डेस्क के पास आकर रुकता है और धीरे से कहता है, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। वागजी उसकी तरफ देखता है और कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस हो जाता है। वेंग सडनली हंस पड़ता है, ठीक है जरा हूँ, वरना आप सच में गुस्सा हो जाओगे। दूसरी तरफ जियांग अपने ऑफिस में होता है और शिचन उसके साथ रिपोर्ट डिस्कस कर रहा होता है। जियांग का टोन थोड़ा रूड होता है, ये डेटा क्लियर नहीं है। शिचन कामली कहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो पेशेंटली सब कुछ समझता है। जियांग ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, ठीक है। मीटिंग खत्म होने के बाद शिचन कहता है, आप लंच स्किप कर देते हो ना? जियांग कहता है, बिजी हूँ। शिचन सीधा कहता है, आज नहीं। जियांग उसकी तरफ देखता है और बिना आर्ग्यू किए उसके साथ चल देता है। कैंटीन में दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। शिचन नॉर्मल बात करता है और धीरे धीरे जियांग का मूड काम होने लगता है। शाम के टाइम वेंग फिर से वागजी के कैबिन के पास होता है। इस बार वो अंदर नहीं जाता, सिर्फ दूर के बाहर खड़ा रहता है। जब वागजी बाहर आता है तो वेंग सीधा बोलता है, आपका वेट कर रहा था। वागजी कहता है, क्यों? वेंग कहता है, बस ऐसे ही। फिर वो उसके साथ साथ चलने लगता है। वागजी इग्नोर करता है, लेकिन वेंग रुकता नहीं। लिफ्ट के अंदर दोनों अकेला होते हैं। वेंग कहता है, आप इतना छुप क्यों रहते हो?
वागजी कहता है, क्योंकि मुझे बकवास पसंद नहीं। वेंग स्माइल करता है, तो मैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ। वागजी उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। लिफ्ट का डोर ओपन होता है, लेकिन दोनों कुछ सेकंड्स तक वही खड़े रहते हैं। पहली बार उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस फील होता है। अगले कुछ दिनों में वेंग का रूटीन फिक्स हो जाता है। सुबह ऑफिस आना और किसी न किसी तरह वागजी के आसपास रहना। कभी फाइल डीन के नाम पर, कभी रैंडम क्वेश्चंस के नाम पर। वागजी हर बार उससे इग्नोर करता है, लेकिन अब वो उससे रोकना भी बंद कर देता है। एक दिन वेंग कैबिन में आता है और कहता है, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वागजी फाइल लेता है और शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है। वेंग ध्यान से सुनता है, फिर कहता है, आप इतने भी रूड नहीं हो। वागजी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जियांग और शिचन की मीटिंग्स अब रेगुलर हो जाती है। जियांग का गुस्सा अब थोड़ा कंट्रोल में रहता है, क्योंकि शिचन हमेशा काम रहता है। एक दिन जियांग का मूड खराब होता है और वो अननेसेसरीली स्टाफ पर गुस्सा करता है। शिचन क्वाइटली उसके पास आता है और कहता है, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। जियांग इरिटेट होता है, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए। शिचन उसका हाथ लाइटली पकड़कर कहता है, प्लीज। जियांग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर बिना कुछ बोले उसके साथ चल देता है। ये पहली बार होता है जब जियांग बिना आर्ग्यू किए किसी की बात मानता है। शाम को वेंग टेरेस पर होता है और वही वागजी भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वेंग कहता है, आप भी यहाँ आते हो। वागजी कहता है, कभी कभी। वेंग उसके पास आकर खड़ा होता है और कहता है, आपको देखकर लगता है आप अकेला रहना पसंद करते हो। वागजी धीरे से कहता है, हाँ। वेंग कहता है, फिर भी मैं डिस्टर्ब करूंगा। वागजी उसकी तरफ देखता है। इस बार वो उससे रोकता नहीं। दोनों साइड बाय साइड खड़े रहते हैं और बिना बोले एक दूसरे की प्रेजेंस फील करते हैं। अगले कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ चेंज हो रहा था। वेंग अब रोज वागजी के कैबिन में आता था, कभी काम के नाम पर, कभी बिना किसी रीजन के। और वागजी अब उसे डायरेक्टली बाहर नहीं भेजता था, वो सिर्फ इग्नोर करने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार फेल हो जाता था। एक दिन वेंग कैबिन में आता है, लेकिन इस बार वो यूजुअल जैसा लाउड नहीं होता। वागजी नोटिस करता है, तुम इतने छुप क्यों हो? वेंग कैजुअली कहता है, कुछ नहीं। वागजी उससे देखता है, लेकिन कुछ और नहीं पूछता। थोड़ी देर बाद एक फीमेल एम्प्लॉय अंदर आती है और वागजी के साथ फ्रेंडली टोन में बात करने लगती है। वेंग साइड में खड़ा सब देख रहा होता है। उसके फेस पर पहली बार इरिटेशन दिख रहा होता है। जब वो एम्प्लॉय चली जाती है, तब वेंग सीधा कहता है, आप सबसे ऐसे ही बात करते हो? वागजी कहता है, काम के लिए बात करता हूँ। वेंग कहता है, अच्छा, और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वागजी उसके बिहेवियर को नोटिस करता है और पहली बार उसे फील होता है कुछ अलग है। दूसरी तरफ जियांग और शिचन का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रहा होता है, लेकिन जियांग अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। एक दिन जियांग देखता है शिचन किसी और के साथ खड़ा है और स्माइल कर रहा है। जियांग का मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो बिना रीजन के स्टाफ पर गुस्सा करता है। शिचन ये सब नोटिस करता है और उसके पास आता है। क्या हुआ? जियांग कहता है, कुछ नहीं। शिचन कामली कहता है, आप झूठ बोल रहे हो। जियांग इरिटेट होके कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किससे बात करते हो। शिचन कुछ सेकंड्स उससे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, पर मुझे पड़ता है। जियांग शॉक हो जाता है और चुप हो जाता है। शाम को वेंग टेरेस पर होता है। इस बार वो अकेला खड़ा होता है। वागजी वहां आता है और उससे देखकर रुक जाता है। वागजी धीरे से कहता है, तुम आज अजीब बिहेव कर रहे हो। वेंग सीधा कहता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर वागजी थोड़ा हर्ट फील करता है, लेकिन वो शो नहीं करता। वो उसके पास आता है और कहता है, पड़ता है। वेंग उसकी तरफ देखता है। दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। वेंग धीरे से कहता है, फिर आपने कभी दिखाया क्यों नहीं? वागजी के पास जवाब नहीं होता। ये पहली बार होता है जब दोनों के बीच बात इतनी डीप हो जाती है। अगले दिन ऑफिस का एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी था। वेंग सुबह से ही वागजी से अवॉइड कर रहा था। ना वो कैबिन गया ना कोई रीजन बनाया। वागजी ने ये चेंज तुरंत नोटिस किया, लेकिन वो खुद उसके पास नहीं गया। फिर भी उसका फोकस काम पर नहीं लग रहा था। 2 बार उसने असिस्टेंट से पूछा, वेंग आज आया है? जब आंसर मिला हा,
तो उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन अंदर से वो डिस्टर्ब था। दूसरी तरफ वेंग इंटेंशनली बिजी दिख रहा था। वो दूसरे स्टाफ के साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन हर बार जब वाकजी उसके पास से गुजरता, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। ये चीज़ वाकजी को और इरिटेट कर रही थी। दोपहर के टाइम कैंटीन में जियांग और शिचन साथ बैठे थे। शिचन क्वाइटली खाना खा रहा था, जबकि जियांग का मूड ऑलरेडी ऑफ था। जियांग कहता है, तुम आज बहुत चुप हो। शिचन सीधा कहता है, आप भी। जियांग कुछ बोल नहीं पाता, फिर धीरे से कहता है, कल जो तुमने बोला। शिचन उसकी तरफ देखता है, मैं सीरियस था। जियांग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो नज़र हटा लेता है। शिचन सॉफ्टली कहता है, आपको समझने में टाइम लगेगा, मैं वेट कर सकता हूँ। जियांग पहली बार बिना गुस्सा हुए चुप रहता है। शाम के टाइम ऑफिस में बारिश शुरू हो जाती है, काफी लोग जल्दी निकल जाते हैं। वेंग लॉबी में खड़ा होता है, फोन यूज कर रहा होता है। तभी लाइट थोड़ी डिम होती है और एनवायरनमेंट क्वाइट हो जाता है। पीछे से वाकजी आता है। वो कुछ सेकंड्स तक वेंग को देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? वेंग बिना मुड़े कहता है, मैं बिजी हूँ। वाकजी उसके पास आता है और कहता है, झूठ मत बोलो। वेंग इरिटेट होके मुड़ता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? वाकजी सीधा कहता है, प्रॉब्लम तुम हो। ये सुनकर वेंग थोड़ा हर्ट होता है, पर वो छुपता है, तो फिर दूर रहो ना। वाकजी एक स्टेप और क्लोज आता है और धीरे से कहता है, रह नहीं पा रहा। दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है। वेंग का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वो धीरे से कहता है, फिर कल उस लड़की के साथ इतना नॉर्मल क्यों थे? वाकजी कंफ्यूज होता है, कौन सी लड़की? वेंग कुछ बोलता नहीं, बस साइड में देख लेता है। वाकजी समझ जाता है। वो धीरे से कहता है, तुम्हें फर्क पड़ता है? वेंग तुरंत कहता है, नहीं। वाकजी उसकी आंखों में देखकर कहता है, झूठ। बारिश और तेज हो जाती है, एनवायरनमेंट और क्लोज फील होने लगता है। वाकजी धीरे से कहता है, मुझे भी फर्क पड़ता है। वेंग उसकी तरफ देखता है, इस बार वो नजर नहीं हटा पाता। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ जियांग पार्किंग एरिया में खड़ा होता है, बारिश देख रहा होता है। शिचन उसके पास आता है और बिना कुछ बोले उसके साइड में खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड्स साइलेंस रहता है, फिर जियांग धीरे से कहता है, तुम वेट करोगे? शिचन सीधा कहता है, हाँ। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो फिर मत जाना। शिचन हल्का सा स्माइल करता है। ये पहली बार होता है जब जियांग अपनी फीलिंग इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है। वापस लॉबी में वेंग धीरे से कहता है, आप सच बोल रहे हो? वाकजी कहता है, हाँ। वेंग का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। वो धीरे से कहता है, तो फिर इतना लेट क्यों बोला? वाकजी के पास इसका आंसर नहीं होता, लेकिन इस बार वो छुप नहीं रहता। वो धीरे से कहता है, शायद समझने में टाइम लगा। वेंग हल्का सा स्माइल करता है और पहली बार दोनों के बीच ऑकवर्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट साइलेंस होता है। बारिश रुकने लगती है, लेकिन उनके बीच जो फील हुआ वो अब रुकने वाला नहीं था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल दिखने लगा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ चेंज हो रहा था। वाकजी और वेंग के बीच अब ऑकवर्ड साइलेंस नहीं बल्कि एक अजीब सा कंफर्ट आ रहा था। फिर भी दोनों में से कोई भी क्लियरली कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एक दिन सुबह मीटिंग अनाउंस होती है। लैंड ग्रुप एक नया इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा होता है और इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्टेड लोगों को एक टीम में काम करना होता है। मीटिंग रूम में सब प्रेजेंट होते हैं। वाकजी फ्रंट में खड़ा होता है और प्रोजेक्ट डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। फिर वो नाम अनाउंस करता है। वेंग का नाम सुनते ही सब थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। वेंग भी शॉक होता है। वो जियांग की तरफ देखता है। जियांग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वाकजी नेक्स्ट नाम लेता है, जियांग। फिर शिचन। अब ये क्लियर हो जाता है कि दोनों ब्रदर्स एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे। मीटिंग के बाद जियांग सीधा वेंग के पास आता है, तुम इसमें इन्वॉल्व्ड क्यों हो? वेंग कैजुअली कहता है, मुझे भी नहीं पता पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। जियांग इरिटेट होता है, ये कोई गेम नहीं है। वेंग स्माइल करता है, रिलैक्स। दूसरी तरफ शिचन वाकजी के पास आता है, आपने उन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में क्यों लिया? वाकजी सीधा कहता है, क्योंकि वो कैपेबल है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी होता है। प्रोजेक्ट का पहला दिन सब एक ही रूम में काम कर रहे होते हैं। वेंग इंटेंशनली वाकजी के पास बैठ जाता है। जियांग ये देखकर इरिटेट होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं।
शिचन क्वाइटली सब ऑब्जर्व करता है। काम स्टार्ट होता है। वाकजी सीरियस टोन में इंस्ट्रक्शंस देता है। वेंग बीच बीच में रैंडम क्वेश्चंस पूछता है और कभी कभी अननेसेसरी बात भी करता है। वाकजी उससे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी तरफ देख लेता है। एक मोमेंट में वेंग फाइल पकड़ते हुए थोड़ा स्लिप करता है। वाकजी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। वेंग धीरे से कहता है, थैंक्स। वाकजी तुरंत हाथ छोड़ देता है और वापस काम में लग जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका होता है। दूसरी तरफ जियांग और शिचन डेटा डिस्कस कर रहे होते हैं। जियांग का टोन थोड़ा हर्ष होता है। ये करेक्ट नहीं है, शिचन कामली कहता है। मैं करेक्ट कर देता हूँ। जियांग उससे देखकर कहता है, तुम हमेशा इतने काम कैसे रहते हो? शिचन हल्का सा स्माइल करता है। शायद आदत है। जियांग कुछ सेकंड्स उससे देखता रहता है, जैसे वो उससे समझने की कोशिश कर रहा हो। शाम तक सब थक जाते हैं। वेंग चेयर पर पीछे लीन करता है और कहता है, इतना काम कौन करता है? वाकजी सीधा कहता है, प्रोफेशनल लॉग। वेंग हंस पड़ता है, तो मैं क्या हूँ? वाकजी उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, प्रॉब्लम। वेंग स्माइल करता है, फिर भी आपको मेरी आदत हो रही है। वाकजी कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस बार वो उससे डिनाई भी नहीं करता। ब्रेक के टाइम वेंग बाहर जाता है और किसी कॉल पर हंस रहा होता है। अंदर से वाकजी उससे देख रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। जब वेंग वापस आता है, वाकजी सीधा पूछता है, कौन था? वेंग कैजुअली कहता है, फ्रेंड। वाकजी कहता है, काफी क्लोज लग रहा था। वेंग उसकी आंखों में देखकर कहता है, आपको फर्क पड़ता है? वाकजी तुरंत कहता है, नहीं। वेंग हल्की सी स्माइल करता है, फिर ठीक है, लेकिन दोनों को पता होता है कि ये झूठ है। दूसरी तरफ जियांग भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। उसका प्रोटेक्टिव साइड एक्टिवेट हो जाता है। वो डायरेक्टली वेंग के पास आता है और धीरे से कहता है, दूर रहो उससे। वेंग कंफ्यूज्ड होता है। क्यों? जियांग कहता है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। ये बात वाकजी सुन लेता है। रूम में साइलेंस हो जाता है। वाकजी जियांग की तरफ देखता है और कहता है, ट्रस्ट अर्न किया जाता है। जियांग सीधा कहता है, और लूज भी। दोनों के बीच टेंशन क्रिएट हो जाता है। शिचन तुरंत बीच में आता है और कामली सिचुएशन हैंडल करता है, लेकिन अब सब कुछ सिंपल नहीं रहा। रात के टाइम सब ऑफिस से निकल रहे होते हैं। वेंग थोड़ा पीछे रह जाता है। वाकजी भी रुक जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वेंग धीरे से कहता है, आज का दिन इंटरेस्टिंग था। वाकजी कहता है, हाँ। फिर कुछ सेकंड साइलेंस। वेंग कहता है, आप और जियांग का क्लैश होने वाला है। वाकजी सीधा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेंग धीरे से कहता है, मुझे पड़ता है। वाकजी उसकी तरफ देखता है और इस बार वो क्लियरली फील करता है, ये सिर्फ नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है। अगले दिन प्रोजेक्ट का प्रेशर और बढ़ जाता है। डेडलाइन क्लोज आ रही होती है और सबको लेट तक रुकना पड़ता है। सुबह से ही जियांग का मूड थोड़ा ऑफ होता है। वो काम में बिजी रहता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार वेंग और वाकजी पर जा रही होती है। वेंग यूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा होता है। कभी वाकजी के पास जाकर क्वेश्चंस पूछता है, कभी उसके डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। वाकजी भी अब उसे इग्नोर नहीं कर पाता। वो शॉर्ट आंसर्स देता है, लेकिन हर बार उसकी तरफ देख लेता है। शाम होते होते सब थक जाते हैं, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं होता। शिचन कामली कहता है, ह्यूम आज फिनिश करना होगा। जियांग इरिटेट होता है, तो करो। शिचन उसकी तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, आप ऑलरेडी टायर्ड हो। जियांग कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। रात के टाइम ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। सिर्फ ये चारों ही बचे होते हैं। वेंग स्ट्रेच करता है और कहता है, मुझे कॉफी चाहिए। वो बिना वेट किए पैंट्री की तरफ चला जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वाकजी भी उठकर वहां चला जाता है। पैंट्री में सिर्फ वेंग होता है। वेंग कॉफी बना रहा होता है। तभी वाकजी अंदर आता है। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए छुप रहते हैं। वेंग कहता है, आप भी कॉफी? वाकजी कहता है, हाँ। वेंग एक कप उसके लिए भी बना देता है। जब वो कप देता है तो उनके हाथ हल्का सा टच करते हैं। दोनों एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। वेंग धीरे से कहता है, आप थक गए हो? वाकजी सीधा कहता है, नहीं। वेंग हल्की सी स्माइल करता है। झूठ। वाकजी उसकी तरफ देखता है और इस बार वो नजर नहीं हटा पाता। वेंग धीरे से कहता है, आप सब कुछ खुद ही हैंडल करते हो। वाकजी कहता है, आदत है। वेंग सॉफ्टली कहता है,
हर आदत अच्छी नहीं होती। दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है, लेकिन ये साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं होता। दूसरी तरफ जियांग और शिचन कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं। जियांग फाइल्स देख रहा होता है, लेकिन क्लियरली डिस्ट्रैक्टेड होता है। शिचन उससे देखता है और कहता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। जियांग इरिटेट होता है, मैं कर रहा हूँ। शिचन धीरे से कहता है, आपको वेंग की टेंशन हो रही है। जियांग तुरंत कहता है, हाँ। फिर एक सेकंड रुकता है और धीरे से बोलता है, और तुम्हारी भी। शिचन उसकी तरफ देखता है और हल्का सा स्माइल करता है। जियांग आंखों में देखकर कहता है, मुझे नहीं पता ये क्या है। शिचन कामली कहता है, मुझे पता है। जियांग का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वो नजर हटा लेता है। पैंट्री में वेंग और वागजी अब भी खड़े होते हैं। वेंग कहता है, आपको पता है सब आपसे डरते हैं। वागजी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेंग धीरे से कहता है, मुझे भी नहीं। फिर वो एक स्टेप क्लोज आता है। वागजी थोड़ा स्टिफ हो जाता है। वेंग धीरे से कहता है, मैं आपसे नहीं डरता। वागजी उसकी आंखों में देखता है और पहली बार वो क्लियरली फील करता है कि वेंग उसके लिए अलग है। तभी दूर खुलता है। जियांग वहां आता है। वो दोनों को इतने क्लोज देखकर रुक जाता है। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वेंग सीधा नॉर्मल हो जाता है और कहता है, कॉफी। जियांग कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वागजी की तरफ देखता है। वागजी भी उसकी तरफ देखता है। दोनों के बीच साइलेंट टेंशन क्रिएट हो जाता है। शिचन भी पीछे से आता है और सिचुएशन समझ जाता है। वो कामली कहता है, चलो काम कंप्लीट करते हैं। रात और लेट हो जाती है। फाइनली प्रोजेक्ट का मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सब थक चुके होते हैं। वेंग चेयर पर बैठकर कहता है, फाइनली। वागजी उससे देखता है और धीरे से कहता है, गुड वर्क। वेंग सरप्राइज होता है, क्योंकि ये पहली बार है जब वागजी ने उससे डायरेक्टली प्रेस किया है। वेंग स्माइल करता है, थैंक्स बॉस। वागजी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है। बाहर निकलते वक्त बारिश फिर से शुरू हो जाती है। इस बार वेंग और वागजी एक ही शेड के नीचे खड़े होते हैं। जियांग थोड़ा दूर खड़ा होता है और सब देख रहा होता है। शिचन उसके पास आकर क्वाइटली खड़ा हो जाता है। जियांग धीरे से कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है। शिचन सॉफ्टली कहता है, कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ वेंग धीरे से कहता है, आज आप डिफरेंट थ। वागजी कहता है, कैसे? वेंग कहता है, थोड़े सॉफ्ट। वागजी उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, शायद तुम्हारी वजह से। वेंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। दोनों के बीच साइलेंस होता है, लेकिन इस बार दोनों समझ रहे होते हैं कि ये सिर्फ बिगिनिंग नहीं है, ये कुछ और बन रहा है जो इजीली इग्नोर नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड था, स्पेशली वागजी और वेंग के बीच। कल रात की बातें दोनों के दिमाग में चल रही थी। वेंग नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वागजी उसकी तरफ देखता, उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता। दूसरी तरफ वागजी भी अनयूजुअल काम था। वो काम कर रहा होता है, पर उसका फोकस बार बार ब्रेक हो रहा होता है। मीटिंग स्टार्ट होती है। सब कॉन्फ्रेंस रूम में होते हैं। वेंग इंटेंशनली जियांग के साइड में बैठ जाता है। वागजी ये नोटिस करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। मीटिंग के बीच में एक एम्प्लॉय वेंग को कुछ समझाने के लिए उसके काफी क्लोज आता है। वागजी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है। वो डायरेक्टली बोलता है, मेंटेन प्रोफेशनल डिस्टेंस। रूम एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। एम्प्लॉय ऑकवर्ड फील करता है और पीछे हट जाता है। वेंग सरप्राइज होके वागजी को देखता है। जियांग साइलेंटली सब नोटिस कर रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वेंग डायरेक्टली वागजी के कैबिन में चला जाता है। अंदर जाते ही वो कहता है, आपको क्या प्रॉब्लम थी? वागजी कामली कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेंग उसके डेस्क के पास आता है, तो फिर इतना रूड क्यों हुए? वागजी उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे पसंद नहीं जब कोई अननेसेसरी तुम्हारे क्लोज आए। वेंग कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, जेलस हो? वागजी तुरंत आंसर नहीं देता। वेंग हल्का सा स्माइल करता है, तो सच में जेलस हो? वागजी फाइनली धीरे से कहता है, हाँ। ये सुनकर वेंग कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वागजी इतनी ऑनेस्टली आंसर करेगा। दोनों के बीच साइलेंस होता है। फिर वेंग सॉफ्टली कहता है, आप डेंजरस हो रहे हो मिस्टर कोल्ड बॉस। वागजी उसके क्लोज आता है और धीरे से कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वेंग का फेस रेड हो जाता है। वो जल्दी से नजर हटा लेता है।
तभी अचानक डोर नॉक होता है। जियांग अंदर आता है। वो दोनों को इतने क्लोज देखकर रुक जाता है। रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है। जियांग कोल्ड टोन में कहता है, मीटिंग फाइल चाहिए थी। वाकजी साइलेंटली फाइल देता है। जियांग फाइल लेकर जाने लगता है, लेकिन दूर के पास रुककर कहता है, वेंग घर जल्दी आना। वेंग समझ जाता है कि जियांग अपसेट है। दूसरी तरफ शिचन कॉरिडोर में खड़ा होता है। जब जियांग बाहर आता है, शिचन क्वाइटली पूछता है, आप अपसेट हो? जियांग इरिटेट होके कहता है, नहीं। शिचन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप जब झूठ बोलते हो तब और ज्यादा सीरियस लगते हो। जियांग उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मुझे वेंग की टेंशन होती है। शिचन सॉफ्टली कहता है, वाकजी उससे हर्ट नहीं करेगा। जियांग तुरंत बोलता है, तुम इतना श्योर कैसे हो? शिचन कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, क्योंकि मैंने वाकजी को कभी किसी के लिए ऐसे चेंज होते नहीं देखा। जियांग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन होता है, फिर वो धीरे से पूछता है, और तुम? शिचन कंफ्यूज होता है, मैं क्या? जियांग उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम भी चेंज हो रहे हो? शिचन हल्का सा स्माइल करता है, शायद। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। शाम को वेंग ऑफिस टेरेस पर होता है। ठंडी हवा चल रही होती है। तभी वाकजी वहां आता है। वेंग धीरे से कहता है, आप मुझे ढूंढ रहे थे? वाकजी सीधा कहता है, हाँ। वेंग स्माइल करता है, अब तो आप ओपनली एडमिट भी कर देते हो। वाकजी उसके पास आकर रुकता है और धीरे से कहता है, तुम्हारी आदत हो गई है। वेंग का हार्ट बीट फिर फास्ट हो जाता है। वो सॉफ्टली कहता है, ये आदत डेंजरस हो सकती है। वाकजी उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस बार दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है और पहली बार वेंग फील करता है कि अगर ये मोमेंट थोड़ा और रुक गया तो शायद वो वाकजी से दूर नहीं रह पाएगा। वेंग वाकजी की आंखों में देखता रहता। हेडनों के बीच की डिस्टेंस अब बहुत कम रह गई होती है। वेंग धीरे से कहता है, आपको पता है आप अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। वाकजी सॉफ्टली पूछता है, कैसे? वेंग हल्का सा स्माइल करता है, पहले आप मुझे देखते भी नहीं थे, हर जगह ढूंढते रहते हो। वाकजी कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, शायद तुम्हारी वजह से। वेंग का हार्ट बीट और फास्ट हो जाता है। तभी वेंग का फोन रिंग करता है। मोमेंट ब्रेक हो जाता है। स्क्रीन पर जियांग का नाम होता है। वेंग कॉल रिसीव करता है। अन भाई। जियांग डायरेक्टली कहता है, घर आ रहे हो या नहीं? वेंग ऑकवर्डली वाकजी की तरफ देखता हाय और कहता है, आ रहा हूँ। कॉल कट हो जाता है। वेंग धीरे से कहता है, मुझे जाना चाहिए। वाकजी उसकी तरफ देखता हाय, बस इतना कहता है, ठीक है। वेंग कुछ सेकंड्स वही खड़ा रहता है जैसे वो जाना नहीं चाहता। फिर फाइनली वो स्लोली वहां से चला जाता है। वाकजी उससे जाते हुए देखता रहता हाय और पहली बार उससे टेरेस इतना खाली लगता है। घर पहुंचते ही जियांग सोफा पर बैठा होता है। वेंग अंदर आता हाय और कैजुअली बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग सीधा पूछ लेता है, तुम और वाकजी क्लोज हो रहे हो? वेंग थोड़ा शॉक होता हाय और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जियांग उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो। वेंग चुप हो जाता है। जियांग धीरे से कहता है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। वेंग का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो जाता है। वो क्वाइटली कहता है, मुझे नहीं लगता वो मुझे हर्ट करेगा। जियांग ये सुनकर साइलेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार वेंग किसी पर इतना ट्रस्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ शिचन अपने रूम में फाइल्स देख रहा होता है। भी नॉक होता है। अंदर वाकजी आता है। शिचन इमीडिएटली नोटिस करता है, आप कुछ सोच रहे हो? वाकजी कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कहता है, क्या? फीलिंग्स डिस्ट्रैक्शन होती है। शिचन हल्का सा स्माइल करता है, भी काभी पर सही इंसान हो तो वो स्ट्रेंथ भी बन जाती है। वाकजी क्वाइटली उसकी बात सुनता है। शिचन धीरे से पूछता है, ये वेंग के बारे में है ना? वाकजी डायरेक्टली आंसर नहीं करते, लेकिन उसकी साइलेंस ही इनफ होती है। शिचन सॉफ्टली कहता है, आप चेंज हो रहे हो। वाकजी विंडो की तरफ देखकर कहता, हाय और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शिचन स्माइल करता है, जो फील करते हो उससे इग्नोर मत करो। वाकजी पहली बार ओपनली एडमिट करता है, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अगले दिन ऑफिस में वेंग लॉबी में एंटर करता है। भी एक गर्ल एम्प्लॉय उसके पास आती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, कैन आई हैव योर नंबर? वेंग ऑकवर्डली स्माइल करता है। उसी वक्त लिफ्ट से वाकजी बाहर आता है। उसकी नजर डायरेक्टली आन दोनों पर पड़ती है। एम्प्लॉय फिर से पूछती है, नंबर? वेंग आंसर डीन ही वाला होता है। भी वाकजी सीधा उनके पास आता है और कोल्ड टोन में कहता है, मीटिंग रूम रेडी है।
एम्प्लॉय इंस्टेंटली नर्वस हो जाती है और वहां से चली जाती है। वेंग वागजी को देखकर स्माइल कंट्रोल करता है, आप फिर जेलस हो गए। वागजी सीधा कहता है हन। वेंग हंस पड़ता है, आप इतने ऑनेस्ट कब से हो गए।